पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन भक्तों को अत्यंत प्रिय होते हैं जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, किंतु जो भगवत भक्ति को ही अपना धन मानकर प्रसन्न रहते हैं। वास्तव में श्री भगवान ऐसे भक्तों के कार्यों का आनंद लेते हैं जो लोग अपनी शिक्षा, संपत्ति, कुलीनता और सकाम कर्म इत्यादि भौतिक वस्तुओं के पद में से फूले रहते हैं। वे कभी कभी भक्तों का उपहास करते हैं। ऐसे लोग यदि श्री भगवान की पूजा करते भी हैं तो वे उसे कभी स्वीकार नहीं करते। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर हैं, किंतु वे अपने भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। वे ना तो लक्ष्मी की परवाह करते हैं और ना उन राजाओं तथा देवताओं की जो लक्ष्मी के कृपा भाजन बनना चाहते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो वास्तव में कृतज्ञ होते हुए श्री भगवान की पूजा ना करे। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी की पूजा सभी भौतिकवादी व्यक्ति करते हैं, जिनमें बड़े बड़े राजा, महाराजा तथा स्वर्ग के देवता भी सम्मिलित हैं। किंतु लक्ष्मी सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पीछे पीछे लगी रहती हैं। यद्यपि श्री भगवान को उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रह्मा संहिता का कथन है कि श्री भगवान की पूजा हजारों लक्ष्मियां करती हैं, किंतु श्री भगवान को उनकी किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यदि उनकी इच्छा हो तो वे अपनी आह्लादनी शक्ति से लाखों लक्ष्मियां उत्पन्न कर सकते हैं। किंतु वही श्री भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश अपने भक्तों के आश्रित बन जाते हैं। तो वह भक्त कितना भाग्यशाली है जिस पर श्री भगवान की ऐसी कृपा हो। ऐसा कौन कृतज्ञ भक्त होगा जो श्री भगवान की पूजा और भक्ति नहीं करने लगेगा। वास्तव में भक्त क्षण भर के लिए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को भूल नहीं सकता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्री भगवान तथा उनका भक्त दोनों ही रसज्ञ अर्थात दिव्य रस से परिपूर्ण होते हैं। श्री भगवान तथा भक्त के पारस्परिक अनुराग को कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। यह सदैव दिव्य सत्य के रूप में विद्यमान रहता है। दिव्य अनुभूतियाँ, भाव, अनुभाव, स्थायी भाव इत्यादि 8 प्रकार की हैं, जिनकी विस्तृत व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु में की गई है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण तथा जीव की स्थिति से अनजान हैं, वे भक्त तथा श्री भगवान की पारस्परिक आसक्ति को भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न मानते हैं। वास्तव में यह आसक्ति श्री भगवान और उनके भक्त दोनों के लिए आकृतिक है और इसे भौतिक नहीं माना जा सकता। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद मुनि ने प्रचेताओं से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ इन संबंधों का वर्णन किया। तत्पश्चात वे ब्रह्मालोक को चले गए। मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में शुद्ध भक्त से सुनना होता है। प्रचेताओं को यह अवसर श्री नारद मुनि से प्राप्त हुआ, जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यों का उनसे वर्णन किया। श्री नारद मुनि के मुख से संसार के समस्त दुर्भाग्य को दूर करने वाली श्री भगवान की महिमा को सुनकर प्रचेतागण भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आसक्त हो उठे। वे श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए चरम गंतव्य को चले गए। यहाँ यह देखा जाता है कि एक स्वरूप सिद्ध भक्त के मुख से श्री भगवान की महिमा सुनकर प्रचेताओं ने सरलता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रबल आसक्ति प्राप्त कर ली। फिर अपने जीवन के अंत में श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए वे परम धाम विष्णु लोक को चले गए। यह निश्चित है कि जो कोई श्री भगवान की महिमा का श्रवण करता है और उनके चरण कमलों का चिंतन करता है, वह उस परम गंतव्य को प्राप्त करेगा। श्री भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो अपि में। सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ।
क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। हे विदुर, मैंने तुम्हें वह सब कुछ सुना दिया है जो तुम श्री नारद मुनि तथा प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी वार्तालाप के विषय में जानना चाह रहे थे। जहाँ तक संभव था मैंने तुम्हें बता दिया है। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान तथा भक्तों की महिमा का वर्णन है, क्योंकि समग्र विषय ही श्री भगवान की महिमा है। अतः उसमें उनके भक्तों की महिमा स्वतः आ जाती है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे श्रेष्ठ राजन राजा परीक्षित, यहाँ तक मैंने स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया है। अब मैं स्वयंभू मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंशजों के कार्यकलापों का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। ध्रुव महाराज तथा उत्तानपाद के पुत्र थे, और जहाँ तक ध्रुव महाराज या राजा उत्तानपाद के वंशजों का संबंध है, उनके कार्यकलापों का वर्णन प्रचेताओं तक किया जा चुका है। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वयंभू मनु के द्वितीय पुत्र महाराज प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन करना चाहते हैं। यद्यपि महाराज प्रियव्रत ने श्री नारद मुनि से उपदेश प्राप्त किया था, तो भी वे पृथ्वी पर राज्य करने में संलग्न हुए। भौतिक संपत्ति का पूर्ण भोग कर चुकने के बाद उन्होंने उसे अपने पुत्रों में बांट दिया। तब उन्हें वह पद प्राप्त हुआ जिससे वे भगवत धाम को लौट सके। हे राजन, इस प्रकार श्री मैत्रेय मुनि से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य कथाएं सुनकर विदुर भाव विभोर हो उठे। आंखों में आंसू भरकर वे तुरंत अपने गुरु के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब उन्होंने अपने अंतःकरण में श्री भगवान को स्थिर कर लिया। यह महान भक्तों की संगति का लक्षण है। भक्त किसी मुक्तात्मा से आदेश ग्रहण करता है और दिव्य आनंद में विभोर हो जाता है। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, महान भक्त के चरण कमलों का स्पर्श किए बिना कोई पूर्ण भक्त नहीं बन सकता। जिसको इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं रहता, वह निष्किंचन कहलाता है। आत्म साक्षात्कार तथा भगवत धाम वापस जाने का अर्थ है प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना और अपने सिर पर उनकी चरण रज को धारण करना। इस प्रकार मनुष्य दिव्य साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ता है। विदुर का श्री मैत्रेय मुनि से ऐसा ही संबंध था, अतः उसे वांछित फल मिला। विदुर ने कहा, हे महान योगी, हे भक्तों में सर्वोत्तम, अपनी अहेतु की कृपा से मुझे इस अंधकारमय संसार से मोक्ष का पथ प्रदर्शित किया है। इस भौतिक संसार से मुक्त पुरुष इस पथ पर चलकर इस संसार से श्री भगवान के धाम को वापस जा सकता है।